अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दुरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में सादा से पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। पूरे मुल्क में मोबाइल फोन सर्विस बंद करके इंटरनेट सर्विस डाउन करके झुर्लू फेरने की तैयारी हो गई है। और गुज़श्ता रात जो व्लॉग मैंने आपके सामने रखा था उसमें एक इंपॉर्टेंट खबर शेयर की थी कि रात की तारीकी में मुख्तदिर हलकों से तरले किए जा रहे हैं, मिन्नतें की जा रही हैं, कुछ गारंटीज मांगी जा रही हैं और उनको बेतहाशा गारंटीज दी भी जा रही हैं। अब उस प्लान की एग्जीक्यूशन का वक्त हो गया है। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊं कि मुल्क में इस वक्त 90,000 के करीब पोलिंग स्टेशन है। 17,000 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास है, जबकि बाकी 30,000 ऐसे पोलिंग स्टेशन है जो हसास है। यानी कुल 47,000 पोलिंग स्टेशन हसास करार दिए गए हैं। मोबाइल फोन सर्विस बंद है, इंटरनेट सर्विस पूरे मुल्क में डाउन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी बड़ा ऐलान कर रहा है। इंतहाई तहलका खेज खबर यह है कि झुर्लू फेरने वालों ने अपने अंदाज में झुर्लू फेरने की तैयारी की हुई है और कॉम्पोजिशन जो बनेगी वो क्या होगी और क्या मंजरनामा पेश किया जाएगा, जरा ये तमाम क्विक डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए जरूरी है कि हमारा मैसेज तक पहुंच सके। और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपके निगाह से गुजरती रहेंगी। अभी जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं तो पूरे मुल्क के अंदर इंटरनेट सर्विस डाउन है, यानी लोगों का राब्ता आपस में मुनक़ता कर दिया गया है। अपने पोलिंग एजेंट्स के साथ राब्ता मुनक़ता किया गया है, पॉलिटिकल पार्टीज ताकि लोगों को मोबिलाइज ना कर सके, पोलिंग बूथ तक ना लेके आ सके, इसलिए तमाम तर राब्ते मुनक़ता किए गए हैं, जो बुनियादी हुकूक की सरीन खिलाफ वर्जी है। खासतौर पर उस दिन जिस लोगों ने अपना हक राय दही इस्तेमाल करना है। लोगों को हक राय दही इस्तेमाल करने से यानी इस हक से महरूम करने के मुतरादिफ अगर कहा जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा। और हम बहुत पहले आपको बता चुके थे कि इंटरनेट सर्विस डाउन करना, मोबाइल फोन सर्विस बंद करना, यह आखिरी हरबा होगा जो इस्तेमाल किया जाएगा। और खौफ यही है कि कहीं बहुत बड़ी तादाद के अंदर अवामी रैला ना निकल आए और सब कुछ बहा के ना ले जाए। सब कुछ बहा के ले जाने से मुराद यह है कि वो प्लान्स धरे के धरे ना रह जाए। अभी इतलात मुझ तक पहुंच रही हैं कि लोगों की बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशन में पहुंचना शुरू हो गई है और यकीनन पहुंचना चाहिए भी, ताकि हक राय दही इस्तेमाल किया जा सके। इससे डरने की, खौफ होने की बात नहीं है। मैंने आपको बार बार यह कहा है कि मैनिपुलेटर्स को जितनी दिक्कत हो सके उतनी दिक्कत में डालना चाहिए। देखिए, इस वक्त नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत बड़ी परेशानी बनी हुई है और शहबाज साहब का रात की तारीकी में यह कह देना कि अगर सिंपल मेजॉरिटी नहीं होगी तो फिर नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे, ये इस बात का एतराफ है कि सिंपल मेजॉरिटी नहीं आ रही है। और एस्टैब्लिशमेंट के हल्के ये देख रहे हैं कि ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 100 नशिस्तें ले पाएगी, ना पीपल्स पार्टी 100 नशिस्तें ले पाएगी, यानी सब 100 से नीचे नशिस्तें लेंगे। और उसके बाद जो एक खिचड़ी पकेगी यानी मतंजन बाबा शरफू होगा, उसके अंदर चेपियां लगानी पड़ेंगी, उसमें इंडिपेंडेंट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। लेकिन यहां तो डर ये इस बात का है कि इंडिपेंडेंट्स इतनी बड़ी तादाद में ना हो जाए कि सब कुछ बहा के ले जाए और फिर इंडिपेंडेंट्स पार्लियामान के अंदर अपनी एक धड़ा बना ले और इंडिपेंडेंट ही प्राइम मिनिस्टर हो जाए। लेकिन ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता। वो इसलिए कि फिर ऐसा करने के लिए पंजाब को, इंडिपेंडेंस को क्लीन स्वीप करना पड़ेगा और इतने पोलराइज एनवायरनमेंट में कोई भी पंजाब क्लीन स्वीप नहीं कर सकता है। लेकिन दिक्कत और शर्मिंदगी की बात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए ये होगी कि उनकी सिंपल मेजॉरिटी ना बने। सिंपल मेजॉरिटी से मुराद सादा अक्सरियत है। पंजाब के अंदर एटलीस्ट को सादा अक्सरियत नजर आती है, लेकिन सेंटर के अंदर कोई ऐसी सिंपल मेजॉरिटी दिखाई नहीं देती है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजों को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है, एक मिक्स बनाने की कोशिश की जाएगी। और एट दिस पॉइंट इन टाइम एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी आ सकता है। यानी जो मुक्तदिर हल्के हैं, अभी तक तो उनकी कोशिश ये है कि जैसी 16 माह की पीडीएम हुकूमत चली है, मोर और लेस ऐसी ही मखलूत हुकूमत बनाई जाए और अल्टीमेटली पीछे बैठ के जो पपेटियर्स है वो पुतली तमाशा करें, वो स्ट्रिंग्स को खींचे और अपनी मर्जी की एग्जीक्यूशन यानी अपनी मर्जी का नाच जो है, वो तमाशा जो है वो करा ले। लेकिन सरप्राइज उस सूरत में आ सकता है कि जब जो कॉम्पोजिशन है वो इस अंदाज में वेरी हो जाए कि इंडिपेंडेंट्स इतनी बड़ी तादाद के अंदर आ जाए कि उसके बाद उनको किसके साथ शामिल करना ये फैसला हो। अगर इतनी बड़ी तादाद में होंगे तो मैं आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी ऐसे में सरप्राइज देने की पोजीशन में आ जाएगी। लेकिन अगर उस ड्यू अमाउंट के अंदर इंडिपेंडेंट्स नहीं होते हैं कि जितने अभी लोग फोर्स ही कर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए सूरत हाल कदरे बेहतर होगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हमारे सोर्सेज ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं है, यानी ये वजारत उज़्मा का ताज नवाज शरीफ के सर नहीं सजेगा, बल्कि शहबाज शरीफ इस हवाले से खासे फेवरेट हो गए हैं एज फार एज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इज कंसर्न। लेकिन नवाज शरीफ की तरफ से फिर एक और शर्त रखी जा रही है कि मेरी जो साहबजादी हैं उनको पंजाब में वजारत आला का ताज पहनाया जाए। लेकिन उनके नाम पर भी हमारे पास इत्तलात आ रही है कि कांटा लगा दिया गया है। और जो मुक्तदिर हल्के हैं वो ये प्लानिंग कर रहे हैं कि एक जमात जिसको पॉलिटिकली एलियनेट किया हुआ है, कॉर्नर्ड किया हुआ है, अब अल्टीमेटली उस पर से
जरा पाबंदियों की राहें खोलनी पड़ेंगी। जो डिसोल्यूशन का प्लान है उसको हटाना पड़ेगा और एक ऐसा मिक्स रखना पड़ेगा कि जिसमें वो पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा हो, क्योंकि इस अंदाज में आज ही इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स भी मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट भी देख रही है, इतनी बड़ी सुप्की होगी और इतना बड़ा कोहराम मचेगा कि चीजों के सामने बंद बांधना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे ये कहता हूं कि आपको निकलना पड़ेगा, जहां है जिस तरह है, पोलिंग बूथ्स तक पहुंचिए, अपना वोट पोल कीजिए और जो गाहे गाहे डेवलपमेंट्स आ रही हैं हम इंशाल्लाह आपको विल ट्राई टू कीप यू अपडेटेड। इंटरनेट एक्सेस नहीं है, मोबाइल फोन सर्विस उस तरह से नहीं चल रही है, लेकिन विल ट्राई आवर मैक्सिमम टू कीप यू अपडेटेड। उसके लिए जरूरी यह है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि हमारा मैसेज तक पहुंच सके। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।